very and very fresh morning from मोहब्बत रिवर। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एक दफ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम वो शख्स मोमन नहीं हो सकता, खुदा की कसम वो शख्स मोमन नहीं हो सकता, खुदा की कसम वो शख्स मोमन नहीं हो सकता। 3 दफ़ा कसम उठाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह कौन? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जिसकी बदखुल्की और इज़हार सानी की वजह से उसका पड़ोसी महफूज नहीं। इतने ज़्यादा हकूक़ हैं लेडीज़ एंड जेंटलमैन हमसायों के। अगर हमने आप लोगों के बारे में पता करना हो, आप लोगों ने हमारे बारे में पता करना हो, तो हमारे इर्द गिर्द जो हमारे हमसाए हैं उनसे आके रिपोर्ट लें, तो अंदाज़ा होगा कि ये शख्स अच्छा है या इसकी वजह से हम सब तंग हैं। आज के बाद कोशिश करें, आपके ऊपर कोई रहते हैं किसी फ्लोर पे, या आपके नीचे कोई रहते हैं, आपके दाएं हैं, बाएं हैं, आगे हैं या पीछे हैं, इतने ज़्यादा हकूक़ हैं कि यकीन माने आपके घर में होने वाला शोर भी अगर आपके पड़ोसी को तंग कर रहा है, तो अंदाज़ा करें कि क्या हम साहिब ईमान हैं। मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि हम मदर्स, हम पेरेंट्स, जो कि हमारी बच्चों के साथ कम्युनिकेशन जब चल रही होती है, हम बच्चे को उसकी सारी की सारी एकेडमिक स्किल को उसकी एक इंग्लिश की किताब के ऊपर परख रहे होते हैं। हम सिर्फ एक बच्चे की से कि वो कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा होता है, हम समझ रहे होते हैं ये बहुत ज़्यादा लर्नड है, या फिर वो बच्चा जो इंग्लिश में कर नहीं पा रहा होता, अपना मुद्दा नहीं बयान कर पा रहा होता, हम उसे फ़ौरन ज़ीरो पे कर देते हैं। रिमेंबर, हम एक ऐसे कल्चर में, ऐसे माइंडसेट के साथ हमारी परवरिश हुई है कि किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना या कम देना, ये हमने सीखा नहीं। हम एक ऐसे कल्चर के अंदर डेवलप हुए हैं जिसमें हमने बहुत सी चीज़ों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है जिसकी उतनी ज़रूरत नहीं थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे बच्चों को मैथ और साइंस में बहुत एक्सपर्ट्स होना चाहिए, लेकिन उसके बजाय हमारा सारे का सारा फोकस होता है कि नहीं, हाउ गुड दे आर इन स्पीकिंग इंग्लिश। ये आपकी एक स्किल हो सकती है, इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सिखाने की एक एकेडमी बना सकते हैं। बाकी इसका आपकी लाइफ में थोड़ी सी प्रेजेंटेशन के अलावा इतना ताल्लुक नहीं जितना आपके किसी न किसी स्किल सेट के साथ है, आपकी थॉट की मैच्योरिटी के साथ है, आपकी सोचें कितनी प्योर हैं और आप अंदर से कितने क्लियर हैं। ये सारे बड़े डिफरेंट स्किल्स हैं। लिहाजा नो डाउट, इंग्लिश इज़ अ सब्जेक्ट, फोकस ऑन दैट सब्जेक्ट। वो एक स्किल है, आपको सीखनी है, लेकिन उस स्किल ने आपको लाइफ में कितना आगे लेके जाना है, ये एक सिर्फ आपके सामने वाली चीज़ है, सामने वाली शील्ड है, उसके पीछे ऑथेंटिसिटी आपने खुद लेके आनी है। प्लस हम पेरेंट्स ने ये भी देखना है कि हमारा बच्चा किस लैंग्वेज के अंदर बहुत अच्छे से फ्लो स्टेट में अपने ख्यालात का इजहार करता है। जब हम उसके फ्लो स्टेट को किसी भी लैंग्वेज की वजह से बैरियर दे देते हैं, तो वो अपने फ्लो स्टेट के अंदर नहीं आ पाता, वो अपनी क्रिएटिविटी को ख़राब कर देता है। यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट विद द फैक्ट कि लैंग्वेज बच्चा, जैसे हमारा यूके का एक्सपीरियंस, और आप भी अगर गए हैं आपको पता होगा दूसरे ममालिक में, आप चाइना में तो चाइनीज़ बहुत अच्छी तरीके से चाइनीज़ बोलते हैं, जापानीज़ बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं, चाहे वो स्कूल में गए थे या नहीं। सिमिलरली आप यूके अमेरिका में चले जाएं, वहाँ पे अनपढ़ लोग भी बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलते हैं, बिकॉज दिस इज़ देयर मदर लैंग्वेज। लेकिन हम उस दौर में जी रहे हैं जब हम सिर्फ एक लैंग्वेज की बिना पर एक पर्सन को पढ़ा लिखा या अनपढ़ मान लेते हैं। लिहाजा कोशिश कीजिए, अपने माइंडसेट पे काम कीजिए, ऑथेंटिसिटी पे काम कीजिए, बच्चों के स्किल सेट के ऊपर काम कीजिए, रियल स्किल सेट पे जो मार्केट में जाके हेल्प आउट करेंगे। एंड नो डाउट दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इन पे काम कीजिए, लेकिन उतना ही काम जितना इन पे ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।